हेलो साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग दो तीन टॉपिक पे बात करेंगे। पहला है सतत विकास, इसको धारणीय विकास भी कहा जाता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। और दूसरा टॉपिक हम लोगों का रहेगा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी और एसडीजी इंडेक्स, और एक नीति आयोग जारी करता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो आइए देखते हैं सतत विकास का परिभाषा। सतत विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। और किस चीज़ की आवश्यकता है? तो वह है प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता। यानी जो वर्तमान पीढ़ी है वह प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन न कर दे कि भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना। अवधारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंध करना है। सतत विकास की व्याख्या सबसे पहले 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट एक जारी किया था और कॉमन फ्यूचर में की थी, जिसे ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी सतत विकास की सबसे पहले व्याख्या WCED ने 1987 में किया था और कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में। ये WCED की स्थापना 1983 में हुई थी। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि WCED की स्थापना कब हुई थी। तो यह 1983 में हुई थी। अब WCED ने ही आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट, जिसको ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, 1987 में जारी किया था। अब सतत विकास के लिए प्रगति कैसे होती है? तो सबसे पहले 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन होता है। रियो डी जेनेरियो यह ब्राज़ील में है और यहाँ पे 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन होता है और उसमें एक एजेंडा 21 रियो घोषणा के नाम से जाना जाता है में इसको समर्थन दिया गया। और उसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास बना। उसके बाद और प्रगति होती है और सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और इसको सर्वप्रथम 2012 रियो +20 सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 2012 में प्रस्तावित किया गया। जो सतत विकास लक्ष्य बनता है इसको सबसे पहले 2012 में प्रस्तावित किया जाता है, ये भी रियो में ही यानी ब्राज़ील में। अब सतत विकास लक्ष्य को और आगे बढ़ाने के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अपना लिया और धारणीय विकास की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार के लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिनको 2030 तक पूरा करना था। अब 17 धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए और इनको कब तक पूरा करने की बात की गई? 2030 तक पूरा करने की बात की गई। अब देखते हैं हम लोग कि ये 17 लक्ष्य कौन कौन तय किए गए हैं। इन लक्ष्यों को आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट नंबर वाइज लक्ष्य पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला लक्ष्य है गरीबी की समाप्ति, गरीबी की समाप्ति। दूसरा है भूखमरी से मुक्ति और तीसरा है लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता और चौथा है गुणवत्तापरक शिक्षा और पांचवा है लैंगिक समानता। यानी पहला है गरीबी, दूसरा है भूखमरी, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है शिक्षा और पांचवा है लैंगिक समानता। और छठे नंबर का है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता और सातवां है किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा और आठवां है उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि। नौवां लक्ष्य है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास और 10वां है असमानता में कमी। 11 नंबर का लक्ष्य है
धाड़ी शहरी और सामुदायिक विकास। 12 नंबर का लक्ष्य है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। और 13 है जलवायु कार्रवाई, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लोअर के लिए भी और यूपीपीसीएस के लिए भी। और 14 नंबर का है जलीय जीवों की सुरक्षा यानी जल में जीवन। और 15 है स्थलीय जीवों की सुरक्षा यानी स्थल पर जीवन। और 16 है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। और 17 है लक्ष्य के लिए भागीदारी। 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और प्रगति को जानने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का निर्माण किया गया। और यह एसडीजी इंडेक्स कौन जारी करता है? तो एसडीजी इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी एसडीएसएन जारी करता है, जो यूएन की एक संस्था है और इसकी स्थापना 2012 में हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, पेरिस और कुआलालंपुर मलेशिया में है। और यह जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2026 जारी हुआ है, इसमें भारत का स्थान 94 है 167 देश में, और इसका स्कोर है 68.3। और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है फिनलैंड, द्वितीय पर है स्वीडन और तृतीय पर है डेनमार्क। और 2025 में इंडिया का 99वां स्थान था। और भारत में एसडीजी इंडेक्स के लिए नोडल एजेंसी नीति आयोग है। नीति आयोग अपना अलग से एक एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 सबसे लेटेस्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। टॉप परफॉर्मर्स हैं केरल और उत्तराखंड, इनका स्कोर है 79। और दूसरे स्थान पे है तमिलनाडु, इसका स्कोर है 78। और लोएस्ट परफॉर्मर हैं बिहार, 57 स्कोर है। और झारखंड है 62 पर, यानी सबसे लोएस्ट बिहार है, उसके बाद झारखंड है। और सबसे फास्टेस्ट मूवर स्टेट में है यूपी। यह 25 पॉइंट पिछले रिपोर्ट से, जब पिछला रिपोर्ट जारी किया था 2021 में, उससे 25 पॉइंट आगे बढ़कर यह सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला राज्य है। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।